तो ईरान का लोहा अब अरब देशों के मुल्कों ने भी मान लिया है और अब डर के साए में अरब देश के मुल्क भी हैं और इजराइल भी है। नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो सऊदी अरब, कतर और ओमान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर हमला ना करने के लिए मनाने की कोशिश की है। देखिए, मनाने की कोशिश इसलिए की है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो फिर क्या होगा, इस बात से सभी आशंकित हैं। और यही वजह है कि अब ये सभी देश ट्रंप के सामने ये कह रहे हैं कि देखिए, अभी समय नहीं आया है किसी तरह की सैन्य कार्रवाई आपकी तरफ से ईरान पर ना हो। इसको मनाने की कोशिश की जा रही है ट्रंप को इससे लेकर। उन्हें डर है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो इससे पूरा मध्य पूर्व अस्थिर हो जाएगा। उन्हें अभी से क्षेत्र में गंभीर नतीजों का डर सता रहा है और सिर्फ ये डर जो है वो मध्य पूर्व के देशों को नहीं है, बल्कि खुद अगर इजराइल और नेतन्याहू की बात की जाए तो उनको भी इस बात का डर है। और कहा यह जा रहा है कि अगर अभी ट्रंप शांत है और कुछ ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे लगता है कि फिलहाल तो ईरान पर किसी तरह की कोई सैन्य कार्रवाई अमेरिका नहीं करेगा, उसका एक कारण यह भी है क्योंकि अब इजराइल को भी लग रहा है कि अगर ईरान ने जवाब दिया सैन्य कार्रवाई का अमेरिका के तो फिर इसका एक गंभीर परिणाम निकलकर सामने आ सकता है। ऐसे में इन तीनों देशों और साथ साथ इजराइल भी अमेरिका से शांति बरतने और इंतजार करने की अपील की है। ट्रंप ने ईरान को कई बार हमले की धमकी दी है, पीछे भी हमने देखा, लेकिन उससे पहले अगर कल की बात की जाए तो ईरान को मौका देने की गुजारिश इन सभी देशों ने की है। क्या कुछ कहा है, क्या बताया जा रहा है, जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, बताया ये जा रहा है कि खाड़ी के इन तीन देश और इजराइल, खाड़ी के तीन देश जो हैं उनमें खास तौर पर सऊदी अरब, कतर और ओमान शामिल है। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को यह समझाने के लिए आखिरी समय में एक लंबी जोरदार राजनयिक कोशिश की है कि वो ईरान को अच्छे इरादे दिखाने का मौका दे, यानी थोड़ा मौका और दे जिससे वहां पर शांति हो जाए और जो बात अमेरिका ईरान को कह रहा है वो ईरान मानने को तैयार हो जाए। यानी थोड़ा सा टाइम देने की बात ट्रंप को इसी तौर पर समझाने की कोशिश की जा रही है। ईरान के एक तस्वीर के जरिए भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कल जिस तरह से वो तस्वीर हमने देखी कि एक थ्रेट के तौर पर देखा जा रहा था, एक तस्वीर जिन पर डोनाल्ड ट्रंप पर आगे कैंपेनिंग के दौरान जो हमला हुआ था उस ट्रंप की उस तस्वीर को लगाया गया और फिर एक धमकी दी गई है। वो धमकी क्या है उसका भी जिक्र करना यहाँ पर जरूरी है क्योंकि इसे भी एक बड़ी चुनौती के तौर पर ईरान की तरफ से देखा जा रहा है अमेरिका को। तो ईरान ने 2024 में पेंसिल्वेनिया में ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले की एक तस्वीर दिखाई जिसमें उन्हें एक कैंपेन रैली में मारने की कोशिश करते हुए दिखाया गया था। साथ ही चेतावनी दी थी, इस बार निशाना चुकेगा नहीं। देखिए, ये इस बात का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह की धमकी लगातार अमेरिका और ट्रंप को सैन्य कार्रवाई के तौर पर कि आप अगर सैन्य कार्रवाई करेंगे तो इसका गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार है, और साथ ही इस तरह की मैसेजिंग, तस्वीर के जरिए भी मैसेजिंग देने की कोशिश की गई जो कल पूरे दिन सोशल मीडिया पर और तमाम टीवी चैनलों पर और वो काफी ज्यादा देखने को मिला। कई मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए तेजी से ऑनलाइन फैली और ईरान के सरकारी टेलीविजन पर भी ये दिखाई गई और ये ब्रॉडकास्ट ट्रंप की बार बार दी गई चेतावनियों के बाद आया है। यानी एक तरह से ट्रंप की धमकी के जवाब में धमकी ईरान की तरफ से। हफ्तों तक बढ़ते तनाव के बाद गुरुवार यानी कि 15 जनवरी को अमेरिकी और ईरानी अधिकारी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आमने सामने आए और इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। हालांकि देखिए, यूएन को लेकर बहुत सारे सवाल उठते रहे हैं कि यूएन एक अब ऐसी संस्था बनकर रह गया है जिसके ना तो दांत है ना तो नाखून है। बस ठीक है, उन्होंने बैठक बुलाई इसलिए जो खास तौर पर अमेरिका और ईरान के जो राजनयिक थे वहां पर पहुंचे अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो ये पहली बार था 15 तारीख को, यानी कि कल की बात हम कर रहे हैं, जहां पर यूएन की बैठक हुई और वहां पर अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव और ईरान के रिप्रेजेंटेटिव पहुंचे। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत माइक वोल्ट्स ने एक बयान में कहा कि साथियों, मैं साफ कर देना चाहता हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप कार्रवाई करने वाले व्यक्ति है, ना कि संयुक्त राष्ट्र में होने वाले अंतहीन बातों की तरह। देखिए, यहां पर भी अमेरिका ने एक तरह से कह लीजिए कि कटाक्ष किया यूएन पर कि हम
मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कोई बातचीत शुरू करते हैं तो वो चलता जाए और किसी तरह की कार्रवाई ना हो। हम उन सब बातों पर भरोसा नहीं करते हैं, हमारी तरफ से एक्शन दिखाई देता है। उन्होंने ये भी कहा कि इस नरसंहार को रोकने के लिए सभी विकल्प खुले हैं और ये बात ईरानी शासन के नेतृत्व से बेहतर कोई नहीं जान सकता। यानी ईरान और अमेरिका के बीच में जो बातचीत हुई, बाद में बताया गया कि देखिए बातचीत में कहा गया था कि अगर वहां जो प्रदर्शनकारी हैं उन पर अगर दमनकारी नीति अपनाई जाएगी यानी उनको दबाने की कोशिश की जाएगी तो फिर अमेरिका की तरफ से बड़ी कार्रवाई होगी। अगर वॉल्ट्स की बातों की बात की जाए तो उन्होंने टिप्पणियां ऐसे समय में की है जब प्रदर्शनकारियों की मौत के लिए अमेरिकी जवाबी कार्रवाई की संभावना अभी भी इस पूरे क्षेत्र पर मंडरा रही है। क्योंकि देखिए अभी भी बातचीत जरूर हो रही है, ट्रंप को समझाने की कोशिश हो रही है कि देखिए अभी समय नहीं आया है सैन्य कार्रवाई करने का, लेकिन फिर भी खतरा खत्म नहीं हुआ है। ट्रंप क्या कर दे किसी को नहीं पता है, इसलिए अभी तो बस कोशिश की जा रही है कि ट्रंप किसी तरह की कार्रवाई ईरान पर ना करे क्योंकि इसके गंभीर परिणाम होंगे। ईरान ने भी इस बार कमर कस लिया। हालांकि ट्रंप ने संभावित तनाव कम करने का संकेत देते हुए कहा कि हत्याएं खत्म होती दिख रही हैं। कल एक बयान में उन्होंने कहा है गुरुवार तक ईरान के धर्म तंत्र को चुनौती देने वाले विरोध प्रदर्शन काफी हद तक दबते दिखाई दे रहे हैं। कल हमने वो बयान भी खूब सुना। उन्होंने कहा कि अब स्थिति यानी कि ट्रंप भी कह रहे कि अब पहले से स्थिति ठीक है, लेकिन राज्य द्वारा आदेशित इंटरनेट और संचार ब्लैकआउट अभी भी जारी है। यूएन में ईरान ने भी अपना पक्ष रखा है और देखिए जहां पर ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं इस बात की आशंका है, लेकिन उनको समझाने बुझाने की कोशिश हो रही है। वहीं इन सब धमकी के बाद अगर अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव यूएन में खड़े होकर कहते हैं कि देखिए हमारे हाथ अब भी खुले हुए हैं, अगर बात ईरान नहीं मानेगा तो हम हमला करेंगे, वहां पर भी खड़े होके, तो अब ईरान ने भी इस पर कहा, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा और ईरान ने कहा कि हमेशा वो बातचीत का ही पक्षधर रहे हैं, वो बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन अगर बेवजह अमेरिकी हस्तक्षेप होगा तो फिर उसे बर्दाश्त भी नहीं किया जाएगा। यहां से ईरान ने भी यूएन में खड़े होकर साफ संदेश अमेरिका को भी दे दिया। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग से पहले ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने पिछले महीने जो शुरू हुए थे विरोध प्रदर्शन, उसको लेकर पहली बार फोन पर बातचीत की थी। ईरान की सेमी ऑफिशियल एक न्यूज एजेंसी है तस्नीम, उन्होंने बताया कि अराक्ची ने यूएन के टॉप अधिकारी से अपील की है कि वो ईरान के खिलाफ अवैध अमेरिकी हस्तक्षेप की निंदा करने में यूएन की भूमिका से ईरान की सरकार और उनके लोगों की गंभीर उम्मीदों पर खरा उतरे। यानी उन्होंने यूएन से भी कहा कि आप सिर्फ ये बैठक जो बुला रहे हैं वो ये पहले की बातचीत है, यानी बैठक से पहले की बातचीत कर रहे हैं कि देखिए आप बैठक तो बुला रहे हैं, वहां पर अमेरिका को भी बुला रहे हैं, हमें भी बुला रहे हैं, लेकिन आपको इसमें इंटरवेन करना होगा क्योंकि आपसे हमारे लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं, सिर्फ कोरी ये एक बैठक ना रह जाए। तो इस तरह की बात अब ईरान ने भी साफ संदेश दे दिया है। लेकिन अगर बात की जाए, पीछे दिनों हमने देखा कि किस तरह से ट्रंप का रुख था। ट्रंप ने अपने लड़ाकू विमानों को, यहां तक कि एयरक्राफ्ट कैरियर को भी भेज दिया था, लेकिन अब खुद ट्रंप ये कह रहे हैं कि ठीक है वहां पर अब हालात पहले से बेहतर हैं और जो ईरान की सरकार है वो वहां पर हालात को बेहतर करने में धीरे धीरे कामयाब होती दिखाई दे रही है। तो क्या हम ये मान के चले कि ट्रंप अब किसी तरह की सैन्य कार्रवाई नहीं करेंगे? क्योंकि देखिए इसके गंभीर परिणाम होंगे और इस गंभीर परिणाम को लेकर पूरा मिडिल ईस्ट सहमा हुआ है, खुद इजराइल सहमा हुआ है और ट्रंप पर वो सिर्फ यही उनको समझा ही सकते हैं। देखो ट्रंप को समझाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप फिलहाल सैन्य कार्रवाई ना करें। और ट्रंप ने भी इस एक तरह से कह लीजिए कि अपने इस बयान के बाद कोशिश की है ये कहने की कि ठीक है अभी सैन्य कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन सैन्य कार्रवाई से उन्होंने इनकार भी नहीं किया है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान भी पूरी तरह से मुस्तैद है और उनका कहना है कि हमारी कोशिश है कि हमारे लोग मारे ना जाए और जो भी इस तरह से अमन शांति बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है उनको जरूर हम पकड़े, लेकिन हमारे लोग महफूज रहे, हमारी कोशिश ऐसी है। लेकिन अगर इसके बावजूद भी अमेरिका का दखल ईरान में होता है तो फिर ईरान भी तैयार है इसके लिए और अमेरिका को भी तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि बाकी मुल्कों की तरह अमेरिका ईरान को नहीं ले सकता है।